नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लोक कथा की जो बहुत डरावनी है। ये कहानी है चेतावनियों की, रूप बदलने वाले एक छलावे की और आखिर में मोक्ष की। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई अमावस्या की रात को दी गई सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है। ठीक यही सवाल था माधव के सामने, जो भैरवपुर गांव का एक किसान था। तो चलिए सीधे उसकी कहानी में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर गांव से, और रात है अमावस्या की। मतलब वो रात जब चांद बिल्कुल गायब हो जाता है और गांव पर एक अजीब सी, एक डरावनी सी खामोशी छाई हुई है। और लोक कथाओं में तो खैर अमावस्या की रात को अक्सर बुरी ताकतों के जागने का वक्त माना ही जाता है। सोचिए जरा, पूरे गांव में सन्नाटा, सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाजें और धान के सूखे पौधों की सरसराहट। मतलब कहानी की शुरुआत ही इतने खौफनाक माहौल से होती है कि आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और इसी माहौल में माधव, जो कि एक किसान है, वो अपने घर में अपनी फसल काटने के लिए खेत जाने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ रात का खौफ और दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारियां। एक अजीब सा संघर्ष चल रहा है उसके मन में। उसकी पत्नी पार्वती उसे बार बार रोक रही है। वो कह रही है, जान है तो जहान है। वो उसे बड़े बुजुर्गों की बातें याद दिलाती है कि आज की रात आत्माएं घूमती हैं। लेकिन माधव माधव अपनी जिद पर अड़ा है। उसका कहना है कि अगर वो नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी, और फिर घर कैसे चलेगा। तो बस अपनी पत्नी की एक ना सुनी माधव ने और निकल पड़ा उस काली अंधेरी रात में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ने ही रोका। गांव की चाय की दुकान पर जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने भी उसे टोका। हरिराम बाबा ने तो सीधे सीधे कहा, पागल हो गए हो क्या? अमावस्या की रात को कौन खेतों में जाता है? दामोदर का कहना था कि उसे तो पक्का यकीन है कि कोई बुरी आत्मा घूम रही है। और गांव वाले भी कह रहे थे कि देखो कुत्ते कैसे अजीब तरह से रो रहे हैं, हवा में भी एक सरसराहट है। सब उसे एक छलावे के बारे में बता रहे थे, एक ऐसा मायावी जीव जो अपना रूप बदल सकता है। लेकिन माधव ने इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर उड़ा दिया। उसने कहा, मैं इन कहानियों में यकीन नहीं करता। भगवान भी मेहनत करने वालों का ही साथ देते हैं, मुझे जाने दो। और बस अपनी हंसियां मजबूती से पकड़कर वो अंधेरे में आगे बढ़ गया। और अब माधव गांव की सरहद को पार कर चुका है। वो अब एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जहां अलौकिक ताकतें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं। खेतों में पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। धान के पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे उसे अपनी ओर बुला रहे हों। अंधेरे में उसे कानाफूसी की आवाजें सुनाई देने लगी। मतलब पूरा माहौल ही ऐसा था कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। और फिर वो सामने आया, छलावा। सबसे पहले उसने रूप लिया माधव की पत्नी पार्वती का, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, बिल्कुल ठंडी खाली आंखें। फिर वो बन गया हरिराम बाबा, वही बुजुर्ग जिसने उसे चेताया था और उसे खेत में और अंदर खींचने लगा। और आखिर में जो सबसे ज्यादा डरावना था, वो माधव का ही हमशक्ल बन गया, बिल्कुल माधव जैसा, एक खौफनाक परछाई। अब सोचिए जरा, छलावा माधव से कह रहा है, अब बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूं? तुम्हारी पत्नी भी हमें पहचान नहीं पाएगी। माधव अब पूरी तरह से फंस चुका था अपने ही हमशक्ल के सामने, और छलावा उसकी जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। और ठीक उसी पल, जब लगा कि अब सब कुछ खत्म, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक एक तेज, एक दिव्य रोशनी ने उस पूरे अंधेरे को चीर दिया, और उस रोशनी में से माधव के सामने एक संत जैसी शख्सियत प्रकट हुई। ये संत कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब थे। और उनके वहां आते ही, उनकी मौजूदगी से ही वो छलावा उस दिव्य आभा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो चीखा और वापस लौटने की धमकी देते हुए रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। कबीर साहिब माधव को समझाते हैं कि उन्होंने उसे सिर्फ एक खतरनाक जीव से नहीं बचाया है, असल में उन्होंने उसके इस कीमती मानव जन्म को बचाया है। एक ऐसा जन्म जो 84 लाख योनियों, मतलब 8.4 मिलियन अलग अलग जीवन रूपों से गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस सच को जानने के बाद माधव की आंखें खुल गईं। उसने कबीर साहिब से दीक्षा ली, और ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे अंदर से पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो माधव उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे शांति से सोता हुआ मिला।
वो खेतों से फसल लेकर नहीं लौटा था, बल्कि वो अपने साथ जिंदा बचने की और एक आध्यात्मिक जागृति की ऐसी कहानी लेकर लौटा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने गांव वालों को बताया, मुझे कबीर साहिब नाम के एक संत ने बचाया, और अब सिर्फ छलावा ही नहीं बल्कि खुद काल यानी मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर गांव वाले तो दंग रह गए। उन्होंने आज तक किसी को भी छलावे के चंगुल से जिंदा बचते हुए नहीं देखा था। तो माधव की ये कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और इसका असर बहुत गहरा हुआ। लोगों के मन में डर भी था और एक नई आस्था भी जाग रही थी। छलावे के वापस आने का डर सबको सता रहा था और अब उन्हें समझ आ गया था कि माधव को जो रास्ता मिला है वही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें उस बुराई से बचा सकता है। तो पूरा का पूरा गांव माधव से कहने लगा कि वो उन्हें कबीर साहब के पास ले चले। और फिर भैरवपुर गांव का जैसे कायापलट ही हो गया। पहले दिन पूरा गांव कबीर साहब के आश्रम गया और सबने दीक्षा ली। अगले कुछ हफ्तों में गांव वालों ने सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों का रास्ता अपना लिया। और उसके बाद उस दिन के बाद भैरवपुर में छलावे को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। जो अमावस्या की रातें पहले डर और खौफ की रातें होती थीं, अब वही रातें भक्ति और प्रार्थना की रातें बन गईं। तो माधव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मौत के डर से भी बड़ी ताकत आखिर क्या है। ये कहानी बताती है कि शायद वो ताकत सच्ची आध्यात्मिक शरण है जो सबसे भयानक डर से भी इंसान को आज़ाद कर सकती है।